नवाबशाह से कराची का हमें 1400 रुपये का जो है फेयर पड़ रहा है। तो दो बाद 2 टिकटें 2800 रुपये मैंने पे करें। और सखर एक्सप्रेस भी जो है रवाना हो रही है जैकबाबाद के लिए। और चले हम चलते हैं अपनी ट्रेन के लिए, 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस के लिए। वो भी आने वाली है और अलार्मिंग हो चुकी है उसकी भी। ये रहा जी हमारा आज का लोकोमोटिव जो कि हमें कराची की तरफ ले जाएगा। 9033 GU40 जो कि तेज़गाम को लेकर चला हुआ है कल दोपहर लाहौर से। और हमारा ट्रैवल जो है नवाबशाह से शुरू हो रहा है और तकरीबन हमने 297 किलोमीटर अबूर करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज चलेंगे हम कराची की तरफ। आपने देख लिया नवाबशाह स्टेशन पर एंजॉयमेंट हमारी, और जो हमने शहरी के प्लान से आए थे वो प्लान भी, और उससे पिछले आपने जर्नी देख ली हमारी कराची से नवाबशाह तक। तो अब चलेंगे, सिग्नल भी हो चुके हैं। तेज़गाम का सफ़र आपको एंजॉय कराते हैं आज। तो चलेंगे फर्स्ट कोच में, और फर्स्ट कोच में हमारा ट्रैवल है। बिल्कुल GU40 9033 के पीछे। सुबह सुबह का ट्रैवल है हमारा कराची के लिए नवाबशाह से। और GU40 के पीछे सफ़र करने का मकसद ही यही है। 1400 रुपये हम पे कर रहे हैं कराची के लिए, वो इसकी गरजदार आवाज़ें सुनने के लिए, क्योंकि फ़र्स्ट कोच लगती है तेज़गाम में इकनॉमी। फर्स्ट कोच का व्यू, साथ ही साथ इंजन है आगे। और अभी जो है हम कोच के अंदर घूम रहे हैं, और ये रही हमारी सीटें और लाइटें बंद है इसकी। जी फैसल भाई कैसे हैं? ठीक ठाक। कैसा रहा सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा। और अब जो सफ़र शुरू है ये कैसा जा रहा है? ये तो 23 मार्च का यादगार सफ़र है सन 2025 का। बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी सुबह सुबह का। बिल्कुल ऐसा ही है, तेज़गाम के साथ। वो भी क्या खूबसूरत सुबह का सूरज उग रहा है। अब से कुछ ही पल में जो है सूरज विजिबल हो जाएगा और सनराइज़ का खूबसूरत सा मंजर आपको दिखाएंगे। नवाबशाह से निकलते ही जो है हमारी गाड़ी 90 किलोमीटर की रफ्तार पर रन कर रही है कराची के लिए। और आगे जाके कौशन आएंगे, थोड़ी गाड़ी स्लो भी होगी और फिर तेज़ होगी। तो ये सफ़र का हिस्सा जारी और सारी रहेगा। और कई मकामात ऐसे भी आएंगे जहाँ पर हमारी ट्रेन 100+ चलेगी, तो वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे वक्त के साथ साथ। सुबह के 6:21 हो रहा है
और ये लाइव आपको नज़ारे दिखा रहे हैं, जो हम अपनी आंखों से महसूस कर रहे हैं नज़ारों को, कोशिश करते हैं वही कैमरे में जो है ना आपको दिखा सकें। किलोमीटर पे जो है लाल कपड़ा बंधा हुआ है। और यहाँ पे गाड़ी रुक गई। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं मज़दूर भी यहाँ पर उतर रहे हैं रेलवे। आई थिंक शायद इन्हीं के लिए जो है यहाँ पर गाड़ी रुकी गई थी और सिग्नल मिल गया और डिपार्चर विसल अब हो जाएगा। आपने देख ही लिया कि यहाँ से कॉशन स्पीड जो है वो 40 की है, तो अब हमारी ट्रेन जो है 40 की रफ़्तार से चलती रहेगी जहाँ तक ये कॉशन है। मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी कल, मैं निकला कराची से फिर भी, क्योंकि दोस्तों के साथ ये लम्हे बड़े टाइम के बाद मौके मिलते हैं ऐसे लम्हों के जिसमें सब हो और बंदा एंजॉय करे। चले अब आपको सनराइज़ का खूबसूरत सा मंज़र दिखाते हैं, किस तरह सूरज जो है निकलता जा रहा है और अपनी रोशनियाँ बिखेरेगा।
दोस्तों सुबह के सफ़र में जो है यही खूबसूरती होती है, जब आप बिल्कुल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रेन में सफ़र करें तो इस तरह के हसीन नज़ारे मिलते हैं। और ख़ासकर जब ट्रेन बागात से गुजर रही हो, इस तरह के आम के बागात हैं और यहाँ पर कपास की गंदम की फसलें जो हैं नज़र आती हैं, और उस दरमियान में जो है ट्रेन दौड़ रही होती है। लेकिन ये है कि यहाँ पे थोड़ा कॉशन स्पीड है, जैसे कि आपको दिखाया था मैंने पीछे 40 की कॉशन था, यहाँ पे 40 की कॉशन स्पीड है। तो अभी सरहारी हम क्रॉस कर चुके हैं, अब हम लुंडो की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देखें तमाम स्लीपर्स जो हैं यहाँ पे नीचे पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, ये चेंज हो रहे हैं या ऐसा काम चल रहा है इस पर। और जब ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएंगे तो फिर मुकम्मल तौर पर ट्रैक फिट हो जाएगा, फिर 100 की स्पीड में ही ट्रेन यहाँ से रन किया करेगी। अभी 30-40 का कॉशन है, तो इस तरह हमें मिलता रहेगा टनौदम तक। और जब हमारी गाड़ी हैदराबाद के करीब होगी, हैदराबाद से निकल जाएगी, उसके बाद फिर मज़ा आएगा आपको, जो कि हम आपको वहाँ पर इस ट्रेन की तेज़गाम एक्सप्रेस की रफ्तार दिखाएंगे। ये आ गया दोस्तों लुंडो स्टेशन, और यहाँ से हमारी ट्रेन हस्ब मामूल कॉशन पे जो 40 की स्पीड है उसी पे गुजरेगी और उसी स्पीड में गुजर रही है। और ये लुंडो स्टेशन से एक याद है वाबस्ता मेरी 14 अगस्त 2022, क्या ज़बरदस्त रेल शाइनिंग रही थी यहाँ पर, और बहुत मज़ा आया था, जो कि बारिशों के सिलसिले जारी थे। और हमने 502 में सफ़र किया था नवाब शाह से कोटली में, तो वो इस स्टेशन पर 4 हमें ओवरटेक पड़े थे, जो कि हमारी 502 को लुक पे लिया हुआ था। हमें कराची एक्सप्रेस ने ओवरटेक मारा था, शाह हुसैन ने मारा था, सर सैयद और ग्रीन लाइन ने, बहुत मज़ेदार था। उसके बाद फिर 27 अगस्त तक तमाम ही ट्रेनें बंद हो गई क्योंकि फ्लड आ गया था। बारिशें इतनी हुई थी जिससे जो है तकरीबन महीना 2 महीने ट्रेनें बंद रही हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता खुलते 2 साल लगा दिए ट्रेनों ने, अभी तक रिकवर नहीं हो सकी प्रॉपर। और ये तब के ही कॉशन चल रहे हैं, ट्रैक अभी तक मेंटेन नहीं हो सका। बहुत खूबसूरत स्टेशन है शहजादपुर का। बिल्डिंग स्टेशन की इसी तरफ है, बल्कि और इस तरफ जो है सिर्फ प्लेटफॉर्म है। रश देखें आप। शहजादपुर स्टेशन पर जो है मैं नीचे उतर गया हूँ, और यहाँ पर जो है पेपर मिल गया और साथ ही साथ सिग्नल भी हो गए। तो विसल सुनने को मिलेगा 90-33 का एक बार फिर शहजादपुर से रवानगी के लिए। हाथ वाली बोरिंग का मंज़र देखें, इस तरह हाथों से बोरिंग होती है। अगर मैं गलत ना हूँ तो चाचा बोरिंग कर रहे हैं ना, ये हाथों से बोरिंग कर रहे हैं।
रोज़े के अंदर जो ट्रैवल होता है ना, बड़ी खामोशी के साथ होता है बाज़ औक़ात, क्योंकि आप ना खाते हैं ना पीते हैं, तो उसमें आप अपने एनर्जी बचाते हैं। तो ट्रैवल का एक्सपीरियंस ले रहे हैं हम लोग रोज़े के अंदर तेज़गाम एक्सप्रेस में, जो कि सुबह है और सूरज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, धूल मट्टी भी बढ़ेगी, क्योंकि इकनॉमी क्लास में हम सफ़र कर रहे हैं। क्या कहते हैं सर इस बारे में आप? जो मैंने कहा अभी मौसम के हवाले से और रोज़े के हवाले से, तो ये एक्सपीरियंस कैसा होता है? ये एक्सपीरियंस यूनिक है, डिफ़िकल्ट भी है, टफ भी है, लेकिन अगेन अगर आपके रेल प्लानिंग और रेल में सफ़र, दोस्तों के साथ टाइम गुजारना अगर आपको पसंद है, तो फिर ये सारी जो खराबियाँ या बुराइयाँ या नेगेटिव चीज़ें ये ओवरकम हो जाती हैं, और फिर आपका सफ़र, आपका रोज़ा भी आपको नहीं लगता, आपको भूख भी नहीं लगती, आपको प्यास भी नहीं लगती, आप सफ़र भी इंजॉय करते हैं। और मौसम जो वैसे ही जो कंपनी में मौसम वैसे ही डिसकंटिन्यू हो जाता है। लेकिन आप एनर्जी कैसे बचाएंगे? एनर्जी कैसे बचाएंगे? एनर्जी बचाने के लिए वही चीज़ तो है कि आप किस मकसद के लिए वो काम कर रहे हैं। यस। अगर आपको रेल वेयरिंग ज़रूर किया तब शौक है, तो वही आपकी एनर्जी है, आप थकेंगे नहीं। ऐसे ही है। जैसे हम अभी पूरी रात हो गई है नहीं सोए, ऐसा हो नहीं सकता कि अगर मैं अकेला या दो घर वालों के साथ भी अगर सफ़र करूँ तो नींद आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जब आप कंपनी में हैं तो आपको नींद नहीं आ रही। ऐसे चले, इसी के साथ साथ दोस्तों हम टंडा आदम भी पहुँच रहे हैं। 237 किलोमीटर है कराची से टंडा आदम। और आज जो है 13 अब अवाम एक्सप्रेस में मेरे वालिद साहब जो है पहुँचेंगे टंडा आदम कराची से। ये स्टेशन बिल्डिंग आ गई टंडा आदम जंक्शन की। बाहर रुकेगी ना, ये प्लेटफॉर्म ख़त्म हो जाता है। बहुत आगे निकाली है। ये देखें प्लेटफॉर्म जो है हमारा पीछे रहेगा, क्योंकि एक और दो कोचें जो हैं स्टार्टिंग की ये जो है निकल आती हैं आगे।
1400 रुपये का जो है हमें तेज़गाम का टिकट पड़ा है, क्योंकि इसका टिकट दीगर ट्रेनों के निस्बत महंगा है। इस तरह कराकरम पाक बिजनेस हो गई, वही सेम टिकट प्राइस है इसके, जबकि इसके स्टॉपेज भी ज़्यादा हैं ओवरऑल अगर देखा जाए कराची से रावलपिंडी के दरमियान। बट ये है कि ये एक प्रीमियम ट्रेनों में आती है, इसका नाम शुमार है प्रीमियम ट्रेनों में तेज़गाम का, तो इसलिए हमें इसके ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। वरना हम 1150 में आपके सामने है बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में कराची से नवाबशाह। और इसके अलावा अगर अल्लामा इकबाल की बात कर ली जाए उसका भी यही टिकट है 1150। लेकिन तेज़गाम जब नाम है, नाम ही काफ़ी है, तो इसलिए 1400 आपको देने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो है मेहरान एक्सप्रेस को ओवरटेक कर लिया हमने। 8211 लगा हुआ मेहरान पर। इससे पहले हमें हैदराबाद में एंट्री मिल रही है। डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस 3 नंबर पर आ रही है हैदराबाद में। सामने हम सोच रहे थे कि 10 डाउन अल्लामा इकबाल होगी, ये निकली 26 डाउन बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस। तो चलेंगे हैदराबाद स्टेशन पर उतरेंगे और 60-17 से मुलाकात करेंगे यहाँ पर। मौजूद है सामने बिल्कुल। अब देखते हैं हमारी गाड़ी को पहले सिग्नल मिलते हैं या इस गाड़ी को मिलते हैं, अब ये देखने वाला केस होगा। 10 डाउन ने ओवरटेक कर लिया, बड़ी बात है 26 को। एक नंबर प्लेटफॉर्म से जो है मालगाड़ी जा रही है अप साइड की तरफ। या खिलास कोचेस नज़र आ रही हैं जाती हुई। सुबह के 8:35 पे जो है 26 डाउन बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस को रवाना किया जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि इस चक्कर में हमारी ट्रेन मज़ीद यहाँ पे और लेट हो जाएगी 10-15 मिनट, क्योंकि जब तक ये कोठरी नहीं पहुँचेगी 8 डाउन को यहाँ से रवानगी का परवाना नहीं मिलेगा।
मेरे ख्याल में हम लोगों ने जो है ना इस ट्रेन में टिकट लेके गलती कर दी तेज़गाम में, क्योंकि 1400 रुपये फेयर भी पे कर रहे हैं, एक जो कि महंगी ट्रेन का किराया होता है। जैसे कि पाक बिज़नेस हो गई, कराची एक्सप्रेस हो गई है, और पीछे पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है हैदराबाद पर आके रुकी थी। तो हमने इतना ज़रूर नहीं समझा वीडियो बनाना, लेकिन हमने बोला चलो निकलते टाइम पे जब तेज़गाम निकल रही होगी तो दिखा देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान एक्सप्रेस आई, 10 मिनट खड़ी भी हो गई और अब डिपार्चर हो रहा है उसका। तो यहाँ पर जो है ना हमारे साथ प्रैंक हो गया है। 46 को रवाना किया जा रहा है। ये चलो ठीक है, बात बनती है कि 45 बन के इसने दोबारा चलना होता है दोपहर 2 बजे कराची से, मगर हमारा क्या कसूर है, हम पहले आ गए तो यहाँ पे, जबकि हमारी गाड़ी भी लेट ही चल रही है, आधा पौना घंटा। तो अब तो खैर काफ़ी लेट हो गई है, और 26 को यहाँ से रवाना करना है तो गलत है, फिर हमारी गाड़ी को रवाना करते, तो 26 ने तो हमारी गाड़ी की भी बात जाना है। तो काफ़ी ये अजीब बात थी है कि 46 को रवाना किया जा रहा है हैदराबाद से पहले। 8:27 पर जो ना हमारी गाड़ी का अराइवल हुआ था हैदराबाद जंक्शन पर, और अभी जो है सुबह के 9:03 हो रहा है। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया है, और आधे घंटे बाद जो है रवाना भी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को कर रहे हैं, तेज़गाम को नहीं कर रहे हैं। ये आ गई जी मेहरान एक्सप्रेस 8211 के साथ, जो कि हमें मिली थी हैदराबाद आउटर पर। ये जी सिग्नल मिल गए हैं हमारी ट्रेन को, 8 टाउन तेज़गाम एक्सप्रेस को। और ये क्वीन को जो है ना बड़ी देर रुलाया है हैदराबाद जंक्शन पर। 8:27 पर आई थी, और अभी टाइम की अगर बात कर ली जाए 9:20, मतलब 1 घंटा होने को है, और अभी तक हम हैदराबाद का ही मुंह देख रहे हैं। रिहाई का परवाना मिल गया। चले चले चले, अब हम चलेंगे कोच की तरफ अपनी, और सफ़र का एक बार फिर से आगाज़ करेंगे 1 घंटे के बाद। कुछ भी नहीं, रिहाई का परवाना आ गया। हाँ गिर गया सिग्नल, गिर सिग्नल दे दिया। हवा चल रही है नीचे। नहीं वो पर्ची देना आ गया। ये HMU तो यहाँ पे सामने 8211 खड़ा हुआ है मेहरान एक्सप्रेस को लेके, जो कि मेट्रोपास से चली हुई है सुबह की। और ये भी हमारी तरह आउटर पर खैर इसको खड़ा करा हुआ था, वो ज़्यादा बुरा था, और हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया हुआ था, और हमारा यहीं सफ़र का पैमाना लबरेज हो रहा था। तो बड़ी बात है कि इसके मुसाफिरों की क्या हालत हो रही होगी। फाइनली जो है 1 घंटा मुकम्मिल हो गया हमें हैदराबाद जंक्शन पर, और 1 घंटे के बाद ही जो है तेज़गाम को रवाना किया गया है हैदराबाद से। ये काफ़ी बड़ी ज़्यादती थी हमारे साथ। अच्छा भाई साहब ठेला कहाँ लगा के गए, ये देखने वाला सीन है। बिल्कुल कन्नों से बचाइए। सर ज़बरदस्त पार्किंग लगाई है।
हैदराबाद स्टेशन छोड़ने के बाद जो है स्पीड तो काफ़ी अच्छी है अभी हमारी ट्रेन की, और पिकअप ले रही है। तो अब जो है दोस्तों हम कोठरी जंक्शन पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस ट्रेन का स्टॉप नहीं है, अब थ्रू जाएगी ये ट्रेन। और हमारी ट्रेन जो है यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता गुजर जाएगी, क्योंकि जंक्शन पर जो है स्पीड लिमिट 10 से 15 होती है। इससे ज़्यादा स्पीड में गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरती। ट्रेन अप साइड के लिए वहाँ पे खड़ी होती हैं, और डाउन साइड के लिए मेरे पीछे जो है यार्ड बना हुआ पूरा इसी तरीके का सेम, वहाँ पर डाउन के लिए खड़ी हुई होती हैं। सिग्नल मिला हुआ है, ग्रीन का झंडा लटक रहा है। और अब हमारी गाड़ी जो है मेन लाइन के ऊपर आ गई है। स्टेशन की लूप छोड़ के और सामने से जो है हज़ारा एक्सप्रेस आ रही है, कराची से हवेलिया के दरमियान चलने वाली 11 अप HGMU 30 के साथ। और यहाँ पे थोड़ा मोबाइलों का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ लोग खड़े हुए होते हैं पत्थर लेके और लाठी लेके, जो कि अटैक करते हैं मोबाइलों पे।
जो है 10 बजे हम बुलारी को पास कर रहे हैं और स्पीड भी ले चुका है। GU40 तकरीबन 100 किलोमीटर की स्पीड पर रन कर रहा है। हमारी ट्रेन जो है इस टाइम पर 107 किलोमीटर की स्पीड पर रन कर रही है और ये ट्रेन अभी बढ़ती जाएगी स्पीड 109, 110। और यहाँ पर जो है तेजगाम अपना जलवा दिखाते हुए यही बात है तेजगाम की, मगर हैदराबाद में जो अनहोनी हुई वो अच्छा नहीं था। और यहाँ पर थोड़ा सा अपग्रेड सेशन है और लतीफ़ चांग स्टेशन आने वाला है जो कि अबैंडन्ड है। ये लतीफ़ चांग की जो है बाकियात नज़र आएंगी यहाँ पर हमें। ये देखिए गाड़ी चढ़ाई की तरफ महसूस हो रही है चढ़ते हुए। पूरा जोर मार रही है गाड़ी इस टाइम पर ऊपर चढ़ाई की वजह से। ये लतीफ़ चांग गुजरा है, इसकी मैं बात कर रहा था और यहाँ से अब उतराई है। स्टेशन पर जो है एक इंजन हमें खड़ा हुआ नज़र आ रहा है KCR का, जो कि लूप के ऊपर मौजूद था। और अभी जो है हम मिटिंग को क्रॉस करने लगे हैं।
अब जो है हमारी टिकट की चेकिंग होने की बारी आ गई है। नवाब शाह से हम चले हुए हैं और गाड़ी जो है इस टाइम पर कराची से बहुत नज़दीक है, तकरीबन 128 किलोमीटर पर। 297 पे हमारा सफ़र शुरू हुआ था। ओके, थैंक यू। लूप के ऊपर जो है रिलीफ ट्रेन है यहाँ पर। आई थिंक ये लगी नहीं होगी, इस वजह से जो है हमें सिग्नल्स का इशू हुआ। 8214 LHF मूड पर मौजूद है यहाँ पर। और यहाँ पे PLC भी मिली है, इन भाई साहब ने PLC ली है। और रैकेट ये देखिए, असिस्टेंट साहब ने ये पड़ा हुआ रैकेट। दोस्तों 10:45 और अभी हम लंचाई पहुँच रहे हैं। वक्त से पहले हमने 26 और बहुदीन ज़करिया एक्सप्रेस को ओवरटेक किया है।
दोस्तों 11:50 और अभी जो है हम लांडी जंक्शन पहुंच रहे हैं। आपने देखा फर्स्ट कोच का ट्रैवल बिल्कुल इंजन के बैक साइड पे काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी यूनिक रहा। तेज़गाम हमेशा से पसंदीदा ट्रेन रही है मेरी, लेकिन अगर हमारा हैदराबाद पे 1 घंटा ज़ाया नहीं होता तो हम 1 घंटा पहले हम यहाँ पहुँचे हुए होते। तो हमारा टाइम होता है यहाँ पर 10:50 का पहुँचने का। बट कोई बात नहीं, सफ़र है, सफ़र का हिस्सा है। ये सब छोटी चीज़ें आती रहती हैं, बड़ी चीज़ें भी आती हैं। लेकिन ये है कि हमें थोड़ा सा दुख इस बात का हुआ कि यार जो एक ट्रेन का किराया ज़्यादा है, प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए उस हिसाब से फिर, लेकिन उस हिसाब से इसको पीछे रखा गया। तो ये बस थोड़ा सा गिला है और अपनों से ही गिले किए जाते हैं। दबे लफ्ज़ों में जो है मैसेज भी दे दिया हमने आपको। रोज़े की हालत में ना ट्रैवल करना आसान नहीं होता, काफ़ी रिस्की होता है। और अगर आप जैसे कि रोज़े की हालत में है हमारी तरह, तो फिर आप धूल मट्टी के अंदर ज़्यादा ना करें सफ़र, इस तरह के अंदर मुँह दे के ना बैठें, क्योंकि हम लोग तो वीडियो बनाने के लिए और आपको दिखाने के लिए, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हम इस तरह करते हैं और हम वैसे भी आदी हो चुके हैं अब तो। लेकिन आप लोग कोशिश किया करें कि खिड़कियों वगैरह से दूर रहा करें, ख़ासकर इकनॉमी क्लास की और डस्ट वाला जब सफ़र हो। अराइवल हो गया है लांडी पे। तकरीबन 4 मिनट रुकने के बाद जो है लांडी से डिपार्चर विसल हो गया है 8 डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस का। भाईजान आप दोनों भी उतर जाओ, आप दोनों भी उतर जाओ। तेरा तो बिल्कुल आसान है, वहाँ से आप लोग आराम से उतर जाओगे। चलो ठीक है बॉस, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना, स्टे ब्लेस। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। चले चले जल्दी उतना सेफ साहब, वरना टिप्पा खा के वापसी आ जाएंगे ऊपर। तुझे ठप्पा मारूंगा, यहाँ से बाहर होगा। पत्थर मार पत्थर। ये हमारी गैदरिंग टूट टूट के कहाँ बिखर रही है। चले जी फैसल भाई जा रहे हैं, इनको भी इजाज़त देते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इनके साथ नेक्स्ट नई वीडियो में। 12:35 हो रहे हैं और फाइनली हमारी ट्रेन जो है अपनी मंजिल पर पहुंच गई है, कराची कैंट। बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और ख़ासकर रोज़ों में। और आप भी समझ गए होंगे कि रोज़े के अंदर जो मैंने आपको बता दिया कि दरवाज़ों पे और मिट्टी वाला सफ़र नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करें कि अपनी एनर्जी को कम से कम यूज़ करें, वरना आपको रोज़ा लग भी सकता है। और क्योंकि रोज़ों में ट्रैवल करना इजी नहीं होता, या तो फिर आपके बगैर रोज़े के हों तो फिर समझ आता है। अच्छा, नवाब शाह में हमें ठंड मिली, टंडौदम तक हमें ठंडा मौसम मिला, मतलब कुनकुनी थी, ठंडा हवा में नमी थी। लेकिन जैसे जैसे हम हैदराबाद से आगे बढ़ते गए एकदम से गर्मी आ गई और ऐसी सख्त गर्मी आई कि आप ना पूछें। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लू चल रही है कराची में, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ ना, ऐसा लग रहा है वाकई में लू है यहाँ पे। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो है हमारी ट्रेन को लिया गया है कराची के स्टेशन से।
दोस्तों आज का हमारा सफ़र जो है ख़त्म हुआ कराची के रेलवे स्टेशन पर 23 मार्च 2025 को।